एक दिन एक पिता अपने 6 साल के बेटे से पूछता है, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा। पिता मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल है, क्या मैं इस सपने के लिए पैसे का इंतजाम कर पाऊंगा? क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही निवेश चुनना पड़ता है और पैसों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से शुरुआत होती है बच्चे की भविष्य की चिंता। यदि आप भी अपने बच्चों के भविष्य को पूरा करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। अगर आप माता पिता हैं तो आपने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि बच्चों की पढ़ाई, करियर और उनकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जो चाहे वो बन सके, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन आज की महंगाई में सिर्फ सेविंग से ही ये मुमकिन नहीं होगा। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? जरूरत है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की, वो भी सही समय पर। जी हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसबीआई के मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान की। इस वीडियो में हम जानेंगे ये फंड कैसे काम करता है, बच्चों के भविष्य के लिए कितना फायदेमंद है, कितने साल में कितना पैसा बन सकता है और क्या ये निवेश 100% सुरक्षित है। अगर आप भी अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इससे कम से कम आपको एक सही सीख तो मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। वीडियो के माध्यम से हम आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप खुद से रिसर्च करें और अच्छे से एनालाइज करने के बाद अपने बच्चे के लिए एक अच्छा निवेश या इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंड की पूरी जानकारी समझते हैं, इस फंड की बेसिक डिटेल्स और इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एसबीआई का जो मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है, यह एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसे खास तौर पर बच्चों के भविष्य के खर्चों को ध्यान पे रखकर बनाया गया है। इस स्कीम की लॉन्चिंग डेट थी 20 सितंबर सन 2020, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल पुराना ही म्यूचुअल फंड है। इस स्कीम में इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश होता है। कम से कम 65% का हिस्सा इक्विटी में रखा गया है। निवेश करने वाला इन्वेस्टर कोई भी पेरेंट या गार्जियन हो सकता है। बच्चे की उम्र 18 साल से कम होगी तो बेहतर रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसे 20 सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। तब से लेके अभी तक इस फंड का जो एयूएम या फंड साइज है वो तकरीबन 4175.56 करोड़ रुपए का है। मतलब जब 5 सालों में ही लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश कर रखा है इस फंड का। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको जो एनएवी प्राइस मिलेगा वो 47 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिल जाएगा। और ये एनएवी प्राइस 22 सितंबर 2025 तक का ही है। इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, मतलब लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया हुआ है। इस फंड में आप 2 तरीकों से निवेश कर सकते हैं। पहला, मंथली एसआईपी, यानी आप हर महीने छोटी छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। यह रकम 500 रुपए मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और वहीं पे अगर लमसम की बात करें या वन टाइम की बात करें तो आप महज 5000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इस फंड का मैनेज करने का जो खर्च है, यानी जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वह 0.83% का है। मतलब अगर आप इस फंड में निवेश करते हो तो एक्सपेंस रेशियो 0.83% के हिसाब से लगेगा। और अगर बात करें एग्जिट लोड, तो दोस्तों एग्जिट लोड को थोड़ा अच्छे से समझिए। एग्जिट लोड होता क्या है पहले ये बता देते हैं। मान लीजिए आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और किसी कारण बस आपको पैसे को निकालने की जरूरत पड़ गई, या मान लीजिए भविष्य में आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ गई जिससे आपको अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने पड़े, तो फिर इसमें एक पेनाल्टी फीस लगती है। यदि आप 1 साल से पहले इस फंड से पैसे निकालेंगे तो आपको 3% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले पैसे निकालते हो तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और यहीं यदि 2 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले पैसे निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश यही करें कि अगर आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं तो निकालने की नौबत ना आए, समय में जब मेच्योरिटी हो तभी निवेश को रोकें। लेकिन दोस्तों, स्थितियों को किसी ने नहीं देखा। अगर आप ये सारी नॉलेज रखेंगे तो भविष्य में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स भी देना होता है। और वो टैक्स कैसे लगता है, चलिए वो देख लेते हैं। दोस्तों, यदि आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स यानी 20% का टैक्स देना होता है। और वहीं पे यदि आप 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉल करते हो और आपका रिटर्न 1,25,000 से ज्यादा है तो आपको उस रिटर्न पे 12.5% का टैक्स देना होगा। इस बात को ध्यान रखिए, 1.25 लाख रुपए का टैक्स रिडक्शन या फिर सरकार की तरफ से छूट देखने को मिलती है। इस फंड की हो गई बेसिक डिटेल। अब चलिए इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दोस्तों, यह फंड काफी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, सो यहाँ पे आपको काफी अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये हाइब्रिड फंड है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश किया जाता है। इस फंड का अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 4.16% का काफी शानदार रिटर्न बनाकर दिया है।
वहीं पे पिछले 6 महीने के रिटर्न देखें तो 15.93% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल के रिटर्न 5.71% के हैं और लास्ट 3 ईयर के जो रिटर्न थे वो 24.37% का एनुअलाइज रिटर्न था। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये फंड 2020 में ही लॉन्च हुआ है, तो जब से लेके अभी तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 36.68% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 12% का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती। जैसे बाजार परफॉर्म करता है वैसे ही इस फंड में आपको देखने को मिलेगा रिटर्न। अब दोस्तों इस फंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर 5 साल की लॉकिंग होती है। 5 साल से पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको एग्जिट लोड बताया उस हिसाब से आपको वो पेनाल्टी फीस देनी होगी। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड माना जाता है। दोस्तों इस फंड के अगर पोर्टफोलियो को चेक इस फंड में अभी तक 36 कंपनियों की होल्डिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज को शामिल किया गया है। फंड का 81% इक्विटी में जाता है, कैश में 13.1%, रियल एस्टेट में 2.6% और डेप में 0.2% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने फंड की सारी डिटेल समझ ली। अब चलिए हम एक इन्वेस्टमेंट से समझते हैं कि कैसे ये फंड आपके बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर सकता है। किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की और जैसा कि हमने देखा कि इस फंड ने अपने ऑल टाइम पे 36.68% का रिटर्न बनाकर दिया है। हम ये मान के चलते कि आगे ये हमें सिर्फ 25% का ही रिटर्न बनाकर देता है, तो भी आने वाले 10 सालों में इस फंड की वैल्यू हो जाएगी 9,02,460 रुपए की। और यदि किसी व्यक्ति ने इसी इन्वेस्टमेंट को अगले 20 सालों के लिए होल्ड किया, यानी इसी इन्वेस्टमेंट को अगले 20 सालों तक कंटिन्यू रखा और 25% का ही एनुअलाइज रिटर्न मिला, जो कि एक एक्सपेक्टेड एनुअलाइज रिटर्न है, तो आने वाले 20 सालों में इस फंड की वैल्यू होगी 93,07,277 रुपए। और यदि किसी व्यक्ति ने इसी फंड में मात्र 25 सालों के लिए 2,000 की एसआईपी करना शुरू किया और इस फंड ने मात्र 25% का ही एनालाइज रिटर्न दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 6 लाख का, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो के हिसाब से आपकी जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगी वो 2,80,26,290 रुपए की बन सकती है, जिससे आपके फंड की वैल्यू होगी 2,86,26,290 रुपए। दोस्तों आप सोचोगे कि भाई इतनी कम निवेश में इतना पैसा कैसे? दोस्तों सबसे पहली बात, यह एक एग्रेसिव फंड है जो कि शेयर बाजार के साथ साथ डेप में भी निवेश करता है। शेयर बाजार में आपके तेजी से रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और डेप में आपको सुरक्षित और स्थायी रिटर्न मिलता है, चांसेस मिलते हैं, और डेप आपको स्टेबिलिटी देता है। इस वजह से इस फंड में आपको एग्रेसिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और चूंकि फंड नया है और इसकी जो होल्डिंग है वो भी काफी अच्छी है, इसलिए ये अच्छा खासा परफॉर्म आगे कर सकता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मात्र 1 लाख रुपए इस फंड में लगाकर छोड़ दिए आने वाले 25 सालों के लिए, तो 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 2,64,69,780 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। 2 करोड़ रुपए आने वाले 25 सालों में महंगाई भी तो बढ़ेगी उसी तेजी से, तो इस 2 करोड़ की वैल्यू तो सिर्फ 1 करोड़ ही रह जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, यदि आप आज से शुरुआत नहीं करते तो आने वाले 25 सालों में वो 1 करोड़ भी आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि जब व्यक्ति पैसे कमाता है तो घर के खर्च दिन पर दिन बढ़ते हैं, जिससे वो बचत में एक छोटा अमाउंट भी नहीं बचा पाता। तो यदि आप इस अमाउंट को सेव कर पाएंगे तो आप कम से कम 1 करोड़ का फंड बना सकेंगे, और 1 करोड़ की भी रकम छोटी नहीं होती दोस्तों, जिससे आप अपने बच्चों की एटलीस्ट पढ़ाई अच्छे से करा सकते हैं या फिर उनके लिए सारी अरेंजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। बाकी डिसीजन तो आपका ही है। मैंने पहले भी कहा था यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। यदि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहते हैं तो अपने खुद की रिसर्च करें और हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, तभी निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। ये वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।